एक ऐसी लड़की जिसने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लड़की को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। एक ऐसी लड़की जो एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज जाती है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी माँ को कॉल करती है, जो ठीक कॉलेज के बाहर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा क्या होता है जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लड़की अपनी माँ को कॉल तो करती है लेकिन जिंदा कॉलेज के बाहर नहीं आ पाती। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। नेहा जो कि 22 साल की थी। नेहा बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमसीए की पढ़ाई कर रही थी। नेहा एक गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट थी जो कि कॉलेज से सीधा घर और घर से सीधा कॉलेज जाती थी। नेहा के फादर निरंजन हिरेमठ कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर थे। नेहा के फादर अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा नेहा को यही कहते थे कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो और सफल होते रहो। नेहा की फैमिली काफी अच्छी थी और सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। नेहा 18 अप्रैल को ठीक 2 महीने बाद अपने कॉलेज जा रही थी, क्योंकि इन 2 महीनों में नेहा को टाइफाइड हुआ था, जिसकी वजह से नेहा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। नेहा काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से नेहा को 2 महीने लग गए अच्छी तरह से रिकवर होने में। 18 अप्रैल को नेहा का एग्जाम था, जिसकी तैयारी नेहा ने पूरी मेहनत से की थी, क्योंकि नेहा अपना एग्जाम नहीं छोड़ना चाहती थी। पर नेहा अभी भी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई थी। इसीलिए नेहा की फैमिली ने डिसाइड किया कि जैसे ही नेहा का एग्जाम खत्म होता है, उसकी मॉम उसको एग्जाम खत्म होते ही कॉलेज के बाहर पिक करने जाएगी और नेहा अपने कॉलेज अपना एग्जाम देने जाती है और एग्जाम 5 बजे से पहले ही खत्म हो जाता है। तो नेहा एग्जाम खत्म होते ही एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलने से पहले अपनी माँ को कॉल करती है, जो ठीक कॉलेज के बाहर नेहा का इंतजार कर रही थी। नेहा अपने कॉलेज से बाहर जा रही थी और बाहर जाते ही नेहा के सामने एक लड़का आता है, जिसे देखकर नेहा एकदम हैरान हो जाती है। नेहा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उस लड़के के हाथ में चाकू था और वो लड़का धीरे धीरे बड़ी अजीब तरीके से नेहा को अप्रोच कर रहा था। इससे पहले नेहा कुछ सोच पाती, कुछ समझ पाती, उसको कुछ बोल पाती, इससे पहले ही लड़के ने नेहा के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से नेहा जमीन पर गिर गई। पर लड़का अभी भी नहीं रुका, एक के बाद एक नेहा के ऊपर वार करता ही जा रहा था। लड़के ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार नेहा के ऊपर चाकू से वार किया। ये सब देखकर कॉलेज के सभी बच्चे एकदम डर चुके थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में भी एक छोटा सा कॉलेज का पार्ट दिख रहा है, जिसमें एक लड़का नेहा के ऊपर एक के बाद एक वार करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में देखने से पता चल रहा है कि कुछ लोग नेहा की हेल्प करने के लिए आए भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई अनजान लड़का नेहा के ऊपर एक के बाद एक वार करते जा रहा है, किसी की भी जरा भी हिम्मत नहीं हुई उस लड़के को रोकने के लिए। सभी लोग एकदम डर चुके थे। लेकिन जैसे ही लड़का नेहा को मार के भाग रहा था, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने लड़के को एकदम पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। और जैसे ही नेहा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उससे पहले ही नेहा की डेथ हो चुकी थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नेहा को मारने वाले को तो पकड़ ही लिया था, जिससे पुलिस का काम और भी आसान हो गया था। लेकिन पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये लड़का है कौन और आखिर इसने नेहा की जान क्यों ली। फयाज कुंडू नायक, जो कि 21 साल का लड़का था और इसके पेरेंट्स सरकारी टीचर थे, लेकिन इसके पेरेंट्स, इसके माँ बाप आपस में एक साथ नहीं रहते थे। फयाज बचपन से ही एक इंटेलिजेंट बच्चा था और एग्जाम में हमेशा 90% से ऊपर का स्कोर लाता था और पढ़ाई के साथ साथ फयाज को बॉडी बिल्डिंग का भी काफी ज्यादा शौक था। फयाज ने यूनिवर्सिटी में ब्लू अवार्ड भी जीता था बॉडी बिल्डिंग में। बेसिकली ये अवार्ड उन बच्चों को दिया जाता है जो हाई लेवल पर परफॉर्म करते हैं। फयाज को अपनी हर एक चीज पर प्राउड था और फयाज की माँ भी अपने बेटे पर फक्र करती थी और फयाज की माँ हमेशा यही चाहती थी कि उनका बेटा एक IAS ऑफिसर बने। सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा था, लेकिन अचानक से फयाज की जिंदगी में सब कुछ एकदम से चेंज होने लगता है। फयाज अच्छे से स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से फयाज 6 महीने पहले अपने कॉलेज के एग्जाम्स में फेल हो गया था, जिसकी वजह से फयाज ने परेशान होकर कॉलेज छोड़ दिया। फयाज की थिंकिंग काफी अलग थी। फयाज एकदम घर में बंद रहने लगा था। घर से ना बाहर जाना, ना कोई जॉब करना, ना कुछ काम करता था और ना कहीं जाता था, ना अच्छे से खाता पीता था। फयाज इन सब चीजों के चलते बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। जब से फयाज ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तब से लेकर 13 अप्रैल तक ना तो फयाज ने कॉलेज जाने की कोशिश की
और न ही कोई जॉब की। लेकिन 13 अप्रैल को अचानक फयाज अपनी माँ को कहता है कि वो एक अच्छी खासी जॉब ढूंढेगा। फयाज एकदम घर बैठा बैठा परेशान हो चुका था। फयाज ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अब जॉब ढूंढने जा रहा है। फयाज अपने घर से निकल चुका था, लेकिन घर से निकलने के बाद ऐसा होता है कि फयाज घर पर वापस ही नहीं आता। फयाज की माँ को यही लग रहा था कि उनका बेटा एक अच्छी खासी जॉब ढूंढने जा रहा है और अच्छी खासी जिंदगी बनाकर ही वापस घर लौटेगा। लेकिन जब 18 अप्रैल की शाम को जब उनके किसी रिश्तेदार ने फयाज की माँ को कॉल करके बताया कि फयाज की फोटो न्यूज में आ रही है, और जब फयाज की माँ को पता चला न्यूज में आने वाली इस फोटो का कारण, तो फयाज की माँ के पैरों तले एकदम जमीन खिसक चुकी थी। और जब फयाज की माँ ने विक्टिम का नाम सुना तो फयाज की माँ और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि फयाज की माँ को विक्टिम के बारे में पहले ही सब कुछ पता था और उस विक्टिम का नाम था नेहा। फयाज की माँ के अकॉर्डिंग फयाज और नेहा पिछले 1 साल से रिलेशन में थे। फयाज ने अपनी माँ को भी बताया था कि वो नेहा से जल्दी शादी करना चाहता है, लेकिन फयाज की माँ अपने बेटे फयाज को बोलती है कि पहले लाइफ में सेटल हो जाओ और फिर नेहा से शादी कर लेना। और फयाज की माँ ने बताया कि उनकी नेहा से एक बार फोन पर भी बात हुई थी। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है, फयाज ने नहीं बल्कि नेहा ने ही फयाज को प्रपोज किया था रिलेशन में आने के लिए, और नेहा ने ही फयाज का नंबर पहले मांगा था। फयाज की माँ के अकॉर्डिंग नेहा और फयाज पिछले 1 साल से रिलेशन में थे, और अगर वो दोनों रिलेशन में थे तो फयाज ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस अभी सामने नहीं आया जिससे ये पता चल सके कि फयाज और नेहा दोनों रिलेशन में थे। लेकिन फयाज ने बताया कि ये दोनों पिछले 1 साल से रिलेशन में थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से फयाज को नेहा एकदम अवॉइड कर रही थी, एकदम इग्नोर कर रही थी, जरा भी फयाज से बात नहीं करती थी, जिस वजह से फयाज खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फयाज के फादर ने भी यही बताया कि नेहा और फयाज दोनों 1 साल से रिलेशन में थे और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, पर फयाज के फादर इन दोनों के इस फैसले के खिलाफ थे। फयाज के फादर ने ये भी बताया कि एक बार नेहा के घर से उनको कॉल भी आई थी कि उनका बेटा फयाज नेहा को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, आप प्लीज अपने बेटे को समझाइए और उसे रोकिए। अगर फयाज की फैमिली की स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये दोनों पिछले 1 साल से रिलेशन में थे, जबकि नेहा की फैमिली की स्टेटमेंट इन दोनों की जो स्टेटमेंट थी उससे बहुत ही ज्यादा अलग थी। नेहा के फादर निरंजन हिरेमठ ने बताया कि नेहा और फयाज पास्ट में क्लासमेट रह चुके थे और फयाज पिछले कई महीनों से नेहा को परेशान कर रहा था, और फयाज बार बार नेहा को प्रपोज भी करता था और बार बार नेहा उसको रिजेक्ट किए जा रही थी। और नेहा ने फयाज से परेशान आकर फयाज को कॉल करके ये भी बोला था कि अगर वो इन हरकतों से नहीं रुका तो वो पुलिस में फयाज की कंप्लेंट करेगी। नेहा ने इस बारे में अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया था। तभी नेहा के फादर ने फयाज के फादर को कॉल करके बोला था कि वो अपने बेटे को समझाएं, वरना वो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। फयाज के फादर ने भी अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा समझाया था, पर उनको ये नहीं पता था कि एक रिजेक्शन की वजह से फयाज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। हकीकत में दोनों रिलेशन में थे या नहीं ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई, ये सब तो ठोस सबूत मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। इस केस को कई एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन इस केस में ये बात अच्छी है, फयाज की माँ ने यही बोला कि जो गलती फयाज ने की है उसके लिए उसको बहुत ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि हाल ही में ये केस अभी अप्रैल में हुआ, अभी तक इसमें इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, अभी तक इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। ऐसी और क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक और स्टोरी के साथ।